हेलो एवरीवन। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखा बैकग्राउंड तो उनके ससुराल का है। सो रात में ही हम लोग को भाग के आना पड़ा। हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। रात में क्या हुआ, शाम को कल जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि मेरी 2 दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने भी कल अपना ब्लड वगैरह चेक कराया तो टाइफाइड निकला। इसके बाद फिर मैंने घर पे कॉल किया, तो आप सभी को पता है राधिया के ब्लॉग के थ्रू आज 5-6 दिन हो गया राधिया का ब्लॉग नहीं आया है। तो उस ब्लॉग के थ्रू आपको पता है कि उनके बेटे अभी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी मेरे भतीजे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इतना ख़राब है मुझे नहीं पता था, क्योंकि परसों सुबह मेरी बात हुई, इसके बाद शाम से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे भी फीवर वगैरह हो गया। तो मेरी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि मोबाइल ऐसे देखने का मन नहीं करता था। उसकी लाइट ना मेरे सिर को मतलब बहुत ही पेन हो रहा था मोबाइल की लाइट देख के। तो मैंने किसी से बात नहीं करी। लेकिन सुबह जब मुझे थोड़ा सा कल सुबह जब आराम हुआ, सुबह नहीं बोल सकते, दोपहर में आराम हुआ, तो मैंने घर पे बात करी। तो बोले कि ठीक ही है, क्योंकि मेरी आवाज़ चेंज थी तो मम्मी को पता चल गया मेरी तबीयत ख़राब है। तो मम्मी ने झूठ बोल दिया। लेकिन फिर मैंने भाभी का स्टेटस देखा, इसके बाद भाई का कॉल आया कि उसको ब्लड चढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है उसकी। तो फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं लगी रोने। मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हाँ, मेरा भतीजा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, सोच सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने दीप को कॉल किया कि आ जाओ। फिर जब दीप आए हैं तो हम लोग शायद 7:30 बजे वहां से निकले, लखनऊ से 7:30 या 8 बजे, इतने का टाइम था। इसके बाद वैसे तो हम 2.5 से 3 घंटे में आ जाते हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक मिल गया कि हमें सुल्तानपुर पहुंचने में ही 12 बज गया। फिर भाई का कॉल आया कि रात में फिर एंट्री नहीं देंगे हॉस्पिटल में, एक काम करो आप चले जाओ, घर चले जाओ। और घर पे कल मेरी बात नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं था कि भाभी भी नहीं है। भाभी कल भी अपने मायके चली गई, यानी मेरी जेठानी उनके मायके में कुछ फंक्शन था। तो फिर हमने भाभी को, जब हम रास्ते में थे, कॉल किया कि भाभी आ जाओ, क्योंकि बिना भाभी के मुझे कुछ समझ नहीं आता है। भाभी भी नहीं थी, नेहा भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो भाभी ने कहा कि रात भर रहने दो। हमने भी सोचा कि ठीक है यार, इतने टाइम बाद गई हैं तो रात भर रह ले। तो हमने कहा ठीक है भाभी, सुबह आप बता दीजिएगा, हम भेज देंगे किसी को। तो बोली नहीं, चंदन को लेके आए हैं, मतलब चंदन, नंदन, नेहा। नेहा पहले से ही चली गई है, नेहा अभी तक नहीं आई है। तो फिर यही हो गया कि जब रात में हम आए तो हमें तो पता नहीं कहाँ पर बिस्किट, कहाँ पर क्या रखा हुआ। ऊपर से मुझे इतना तेज बुखार हो गया था। फिर भाई से जब मेरी बात हुई तो भाई ने बोला कि अभी आराम है, सुबह आ जाना। मैंने वीडियो कॉल पे भी बात किया अभी से। अभी बहुत सबसे गुस्सा था। मतलब इतना छोटा सा बच्चा है ना, उसकी उसकी वो सारी शरारतें देख के मैं तो, मेरी हंसी नहीं रोक पा रही थी, जबकि मेरी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, बुखार था। पता है, सबसे गुस्सा हो के उधर मुंह कर ले रहा था कि हटो हटो हटो, मुझे बात नहीं करनी, हटो 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 ही बोलता है, इधर मुंह कर ले रहा था। जब बोलते भैया क्यों गुस्सा हो, तो वही हाथ में जो इसके लगा हुआ है वही बोलता कि इसे निकलवा दो, तब हम सबसे गुस्सा नहीं होंगे। मतलब इतना क्यूट सा है वो। फिर मेरे जान में जान आई जब मैंने उसको खेलता हुआ देखा। कल उसको सारा दिन ब्लड चढ़ा है। तो फिर इसके बाद कि चलो ठीक है। और अभी हम सुबह उठे, रात में क्या हुआ, जब भाभी नहीं थी तो हमें भाभी की बड़ी याद आ रही थी कि जब भी हम आते हैं हमारी भाभी हमारे लिए चाय बनाती हैं, पहले पानी लाके मीठा पानी देती हैं, फिर चाय बनाती हैं, फिर हम लोग रात में कितनी मस्ती करते हैं, है ना। बट कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं कल भाभी को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन सुबह ही भाभी हम लोगों के उठने से पहले, मतलब मैं उठी थी तब तक खट खट दरवाजा बोला, तो भाभी आ गई। क्योंकि हम लोग लेट नाइट यहाँ पर आए हैं तो फिर सब सो ही रहे थे। भाभी आ गई और अभी भाभी किचन में है, चाय बना रही है। मुझे काफी ज्यादा बुखार हो गया था, अभी जस्ट थोड़ा सा आराम हुआ है, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। इसके बाद अभी अपने भाभी से मिलाते हैं। तो फ्रेंड, जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ। सब कुछ तो मैंने कर लिया, बस सिंदूर लगाना बाकी है, तो मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे भी सिंदूर दी। इस जाने के बाद इस रूम में कौन रहता है अब आप समझ ही गए होंगे। बिटिया रानी। इतनी सारी हेयर बैंड यहाँ पर टांगी हुई है, बाय गॉड। अभी हम लोग निकलने वाले हैं कहीं के लिए। वाह यार, ये तो सही हो गया, ये देखो पूरा सही हो गया। तो ये है मेरा लिविंग एरिया, जहाँ पर वो है मेरी सासू। मम्मी आप में से काफी सारे लोग पूछते हो
ये है मेरी सासू मम्मी। चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप सबको। ये है मेरी मम्मी। पता है, बहुत ही खूबसूरत थी मेरी सासू मम्मी, बहुत ही ज्यादा। इतनी मोटी सी थी और गोरी सी, जितनी मोटी थी उतनी ही लंबी थी, उतनी ही गोरी थी। और उनका बाल उतना ही लंबा था। और होठ इतना छोटू सा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी ज्यादा सुंदर थी। भाभी भी तैयार हो गई हैं आज, दोनों देवरानी जेठानी एक जैसे पहने हैं, ब्लैक ब्लैक। भाभी पहले से मायके से पहन के आई थी और मेरा बाद में निकाल के दिए कि यही पहन लो। तो भाभी भी तैयार हो गई है, चलो भी भाभी को मिलाएंगे आपसे। तो ऐसा नहीं है कि हम खूब डांट खाए अपनी सासू मम्मी से, खूब डांट खाए, लेकिन वो गुस्से वाला डांट नहीं। अगर मुझसे कोई गलती होती थी तो समझाती थी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कुकिंग कभी की हुई नहीं थी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो मुझे मेरे चाचा, अगर मैं कभी गलती से किचन में दिख जाती थी, मेरे चाचा जो छोटे वाले चाचा थे वो सबकी वाट लगा देते थे, तीनों चाची मम्मी सहित सबकी। तो कभी एक ग्लास, मतलब ऐसे करके मैं अगर कि एक ग्लास धुल धो जाऊं, मांस दूं, तो फिर सबकी सहमत आ जाती थी। तो इसलिए मैं जाती भी नहीं थी कि मेरी वजह से भी सबको डांट पड़ जाएगी। तो फिर जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, एक सारी जिम्मेदारी जब ऊपर आ गई, तो गलतियां तो मुझसे काफी ज्यादा होती थी। चूल्हे पे काम करना होता था, तो मैं जब लकड़ी वगैरह लगाती थी, ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं चूल्हे पे कभी काम नहीं करी हूँ। मायके में कभी कभी ऐसे बैठ जाती थी चाची वाची के साथ मस्ती के लिए। तो देखती थी उनको। तो लेकिन यही है ना कि देखने में और करने में काफी अंतर होता है। आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कह रही हूँ, देखने और करने में अंतर होता है। जब मेरे ऊपर वो आई ना, तो मैं अक्सर अपनी साड़ियां जला लेती थी, अपने हाथ जला लेती थी, यूं बड़ा बड़ा सा छाला पड़ जाता था जलने के बाद, जो पड़ नहीं जाता हाथ में, कभी यहाँ पैर में, ऐसा कर करके खूब जली हूं मैं। जब नई नई ही साड़ी जल जाती तो मम्मी डांटती मुझे कि तुम साड़ी संभाल के ऐसे, मतलब बताती कि ऐसे ऐसे करके बताया करो, जैसे वो बताती वैसे मैं करती, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाता था। तो छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मी मुझे समझाती थी, और जब कुछ गलती हो जाती थी तो डांटती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकती कि मेरी सास ने मुझे कभी डांटा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरी सास ने मुझे मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार दिया हुआ है। मैं, पता है, जब भी मैं यहाँ से ससुराल से मायके जाती थी, इतना और होती थी वो, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज 5 तारीख है, 8 अगस्त को मेरी सासू मम्मी इस जो है हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। 7 को शाम को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सब हॉस्पिटल लेके गए, 8 को एक्सपायर हो गई थी। अभी जस्ट मैं वहां पर 8/8/2018 देख रही हूँ ना, 2018 की बात है, 19-20, किस 3 साल में कितना कुछ बदल गया है ना। तो यही है। चलो मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी इजाजत दे दीजिए, अभी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को मैं पूरे 5 दिन बाद एडिट कर रही हूँ। फेस देख के आप लोग समझ सकते हो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मुझे टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड में थोड़ा सा टाइम लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बताना सही नहीं लग रहा है मेरी हेल्थ को लेके, या फिर कुछ और। मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मुझे उचित लग रहा है। बाकी मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाके नहीं रख सकती हूँ। तो आज से 3 दिन पहले मेरी भाभी का एक वीडियो आया, एक्चुअली मेरा वीडियो कंप्लीट था, लेकिन मैं अभी जब एडिट कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये बात बोलनी चाहिए। तो क्या हुआ कि आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, मुझे पता नहीं है, उससे पहले मैं, आप देख रहे हो 5 तारीख को मैं जाके मिल के आई हूँ अपने भतीजे से। तो उससे पहले की बात है, मैं भाभी से और भैया सबसे बात हुई थी मेरी, राहुल से मैंने बोला था कि एक काम करो लखनऊ लेके आओ। लेकिन सीधी सी बात है, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो आप अपने पहले, जो आपके नियर अबाउट है, हमारे यहाँ से लखनऊ का 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रतापगढ़ टू लखनऊ डाल लो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी डिस्टेंस है।
तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसको लेके लखनऊ या आपसे जो हाई सिटी में आप जहाँ रह रहे हो, जो एकदम अच्छी खासी सिटी है, आप वहाँ लेके जाओगे नहीं। आपके आसपास की जो अच्छी सिटी है, सबसे पहले आप वहाँ लेके जाओगे, जिनके बारे में आपको पता है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग बचपन में लखनऊ रहे हैं, मेरे दादाजी वहीं पे जॉब करते थे, और हम लोगों को लखनऊ का कोना कोना पता है कि वहाँ के कौन से डॉक्टर कितने अच्छे हैं। लखनऊ एक अच्छी, आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए गूगल के पे डाल के कि आपको जौनपुर में, जौनपुर सॉरी लखनऊ में बोल रही हूँ, जौनपुर में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जौनपुर में हम लोग बचपन से ही रहे हैं, तो हमें वहाँ की सारी चीज़ें पता हैं। तो सबसे पहले बदलापुर से दवाई चल रही थी, जब नहीं रिकवर हुआ तो उसको लेके गए हैं जौनपुर। और मैंने खुद बोला हुआ है, देखो हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम किसी से जिद नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम मेरे भतीजे की तबीयत जब शाम को 7 बजे खराब हुई थी, अगर वो लोग लखनऊ लेके आते तो 5 घंटे का रास्ता था, आप समझ सकते हो। फिर जौनपुर में जब से वो ले गए हैं तो अच्छे से वो रिकवर हो गया है। भाभी है, माँ है, बच्चा उनसे अगर दूर होगा, अगर हमारा बच्चा हमसे 1 घंटे के लिए दूर होता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो भाभी है, सीधी सी बात है। जैसे वो वीडियो बनाई थी, उनका रोना देख के आप सब रो गए, रोने लगे, वैसे मैं भी रो रही हूँ, क्योंकि वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है, और वो मेरी भाभी है। तो दर्द मुझे भी हुआ। मेरी ऐसे नहीं है कि मेरी डेली फोन पे बात होती है, वीडियो कॉल होती है। भैया अगर हम ननद भाभी हैं और हमारे माँ बाप वहाँ हैं तो हमारा एक अच्छा खासा रिश्ता है, और जरूरी नहीं है कि हम आपको सारी चीजें सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, है ना। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस पे इतना इतना निगेटिविटी, एक मैडम दिवानसी करके हैं, वो अपने आप को बता रही मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। रियली अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप किसी के चैनल पे जाके एक नहीं दो नहीं, आप 16 16 17 17 कमेंट, कोई कमेंट कर रहा है उस कमेंट के नीचे कमेंट बाइकआउट, रियली। और एक नेहा सिंह करके हैं, लोग हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। आपको नहीं पता सामने वाले की सिचुएशन क्या है, उस टाइम हम लोगों की क्या सिचुएशन थी आपको नहीं पता है। हम लोग प्रे कर रहे थे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फिलहाल हमारा बच्चा ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। भाभी के ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और इस ब्लॉग को मैं अभी सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह ही मैंने इस ब्लॉग, सोच लो सुबह सुबह मुझे कैमरा उठाना पड़ा है। मैं किस हद तक परेशान हो गई थी उस चीज़ को लेके। आप लोग कुछ भी बोल देते हो, आपको नहीं पता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल देते हो। मुझे चीज़ें हर्ट करी, इसलिए मत, जिन्होंने इतने सारे ब्लेसिंग दिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट, आप लोगों की दुआ जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे को रिकवर कर गई। थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखना ज़रूर, बाय।